नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। जाहिल औरत, ये क्या किया तूने? गंवार है, गंवार ही रहना तू। कौशल्या जी पूजा कर रही थी कि उन्हें बेटे रुपेश के ये शब्द सुनाई दिए जो वो अपनी पत्नी पूजा को बोल रहा था। माफ कीजिएगा, वो मुन्ने का हाथ लग गया इसलिए पानी गिर गया थोड़ा। सहमी आवाज में पूजा बोली। तुम्हारी माफी क्या मेरी यह कमीज सुखा देगी? पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से ये किसी चीज की तमीज है तुझे? ना घर संभाल सकती, न बच्चे, न ढंग से रहना आता, न बनाना आता है। मेरी किस्मत फूटी थी जो ये जाहिल मेरे पल्ले पड़ गई। रुपेश पूजा को धक्का देकर कमीज बदलने चला गया। ये कौशल्या जी के घर का रोज का किस्सा हो गया है। असल में रुपेश किसी लड़की से प्यार करता था, पर उसने रुपेश को धोखा दिया। बाद में घर वालों के कहने पर रुपेश ने पूजा से शादी तो कर ली, पर वो पत्नी सिर्फ उसका घर संभालने, उसकी शारीरिक जरूरत पूरी करने और बच्चे पैदा करने के लिए थी। पत्नी को मान सम्मान भी दिया जाता है, यह तो वो भूल ही चुका था। कौशल्या जी ने कितनी बार प्यार से, डांट डपट से बेटे को समझाने की कोशिश की, पर 2 बच्चों का पिता बनने के बाद भी रुपेश में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जब जब कौशल्या जी उसे समझाती, वो पूजा से और बुरा व्यवहार करता। पूजा में भी गजब का सब्र था, जो कभी रुपेश को पलट कर जवाब नहीं देती थी। पर कौशल्या जी को यह सब बुरा लगता। उन्होंने पूजा से कितनी बार कहा कि अपने लिए बोलना सीखो, पर पूजा हर बार जवाब देती, माँ जी घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है। पड़ोसी तमाशा देखें, इससे अच्छा घर की बात घर में रहे। वक्त के साथ अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर कौशल्या जी को पूजा की बात पसंद न आती, क्योंकि वक्त के साथ रुपेश का रवैया पूजा के साथ और खराब होता जा रहा था। हे देवी माता, इस बच्ची की रक्षा करना। जाने इतना सब्र लाती कहाँ से है ये। रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। आप मेरे नालायक बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दो। पूजा समाप्त करते हुए कौशल्या जी बोली, माँ जी आपका चाय नाश्ता। पूजा अपने 7 माह के बच्चे को गोद में लिए लिए ही काम निपटा रही थी। ला मुन्ने को मुझे दे और तू भी अपना नाश्ता ले आ। बच्चे को दूध पिलाती है, भूख लगी होगी। कौशल्या जी पोते को पकड़ती हुई बोली, तुम खाओ माँ, इसे तो सारा दिन ठूसने के अलावा और काम ही क्या है, खा लेगी बाद में ये। जूते के फीते बांधता रुपेश व्यंग से बोला, शर्म कर ले शर्म, बीवी है तेरी जो तेरा घर संभाले है, तेरे बच्चों को देखती है, सारा दिन तेरी माँ की सेवा करती है, तेरी हर चीज कहे से पहले हाजिर करती है, और तुझे उसकी रोटी अखरती है नालायक कहीं का। कौशल्या जी गुस्से में बोली, पर हर बार की तरह रुपेश उठकर चलता बना। पूजा की आंख में आंसू आ गए। माँ जी आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। मुन्ने को सास की गोद से लेते हुए पूजा बोली, बैठ इधर और ये बता कब तक सहती रहेगी ये तू? कौशल्या जी उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, माँ जी मैं कर ही क्या सकती हूँ, गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? पूजा रोते हुए बोली, माँ बाप गरीब हैं तो क्या गलत बात भी सहेगी? पति है वो तेरा और तू उसकी पत्नी। उसकी हिम्मत इसलिए ही बढ़ी है क्योंकि तू चुपचाप सब सहती आई है। पर तूने सोचा है इससे तेरे बच्चों पर क्या असर होगा? वो जो तेरी बेटी है वो कल को दूसरी पूजा बनेगी और तेरी तरह खामोशी से पति का हर जुल्म सहेगी। और ये जो मुन्ना है ना, ये रुपेश बनेगा और अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करेगा, क्योंकि यह यही सब देखकर बड़े हो रहे हैं, समझी तू? तेरी एक चुप्पी भविष्य के लिए कितना घातक होगी तू सोच भी नहीं सकती। कौशल्या जी बोली। उनकी बात सुन पूजा सोच में पड़ गई,
क्योंकि साच कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी। माँ जी, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं तो यह घर छोड़कर भी नहीं जा सकती। पूजा रोते हुए बोली। तू ये घर छोड़कर जाएगी भी क्यों? ये घर तेरा भी उतना ही है जितना बाकी सबका। कौशल्या जी बोली। तो मैं क्या करूं माँ जी? बेबस पूजा बोली। उसे सबक सिखा, उसे अपनी अहमियत बता, उसे ये बता कि इस घर में उसकी और हम सब की जिंदगी में तेरा क्या महत्व है। तू गवार नहीं है, ना ही जाहिल है, समझी? तेरी ये माँ तेरे साथ है। यह बोलकर कौशल्या जी ने पूजा के कान में कुछ कहा। ओए पूजा, कहाँ मर गई? पानी ले आ जल्दी से। शाम को ऑफिस से आते ही रुपेश चिल्लाया। फ्रिज में रखा है पानी, ले लीजिए। पूजा ने अंदर से आवाज दी। ये कौन सी तमीज है जाहिल औरत? पति घर में आया तो उससे पानी भी नहीं दिया जा रहा है। वो गुस्से में चिल्लाया। जाहिल हूँ तभी तो बोल रही हूँ, खुद ले लो, क्योंकि मुझे तो देना आता नहीं। बेमतलब सुबह की तरह आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। पूजा वहीं से बोली। तेरी ये मजाल। यह बोल रुपेश गुस्से में अंदर आया तो बेड पर सजी धजी पूजा नेल पेंट लगा रही थी। उसने रुपेश की तरफ देखा भी नहीं। रुपेश गुस्से के घूंट पीता खुद पानी लेने चला गया। बेटा ले जरा, तू मुन्ने को पकड़, मेरे हाथ दुख गए सुबह लिए लिए। जैसे ही रुपेश वापस आकर बैठा, कौशल्या जी बोली। ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। रुपेश बच्चे को लेता हुआ बोला। बेटा खाना तो पूजा ने बनाया नहीं, बोलती हैं मेरे हाथ का खाना जब पसंद नहीं आता तो क्यों मेहनत करूं। कौशल्या जी बोली। आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है, इसे अभी सीधा करता हूं मैं। रुपेश उठता हुआ बोला। ना ना बेटा, ऐसा गजब मत करियो, वरना तुझे मुझे दोनों को जेल हो जानी है। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वो इस घर में तंग आ चुकी है, सोचती है पंखे से लटक कर मर जाए। अगर कल को मुझे खरोंच भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे, साथ में सास भी। बेटा उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाने हैं। तू ऐसा कर, बाजार से मंगा ले खाना, फिर छोटी को स्कूल का काम भी कराना है। कौशल्या जी बेचारगी से बोली। क्या अभी उसको काम भी नहीं कराया पूजा ने? और ऐसे कैसे वो कुछ कर लेगी माँ, आप बेकार डर रहे हो। रुपेश बोला। बेटा वो कहती है मैं गंवार कहाँ, और मेरा डर गलत नहीं बेटा, आजकल औरतों की सुनी जाती है। सोच मैं इस उम्र में जेल जाती कैसे लगूंगी। कौशल्या जी बोली। अब रुपेश खामोश हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर किया और बेटी को काम कराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे पढ़ाया, उसे आज तक पढ़ाया तो नहीं। अगले दिन रुपेश को अपना कोई सामान निकाला नहीं मिला। पूजा भी उससे कहीं नजर नहीं आई। माँ पूजा कहाँ है? उसने बाहर आकर पूछा। बेटा वो तो वाक पर गई है, और देख मुन्ने ने पोट्टी कर ली, अब मेरे से तो धोई नहीं जाएगी, तू ही धो दे। कौशल्या जी बोली। क्या वाक पर क्यों? रुपेश झुंझला कर बोला। उसकी कोई सहेली आई है इस शहर में, नई इंस्पेक्टर है वो। उसने कहा पूजा से अपनी सेहत पर ध्यान देने को, बस उसी के साथ गई है। कौशल्या जी बोली। उसने तो कभी बताया नहीं उसकी कोई दोस्त पुलिस में है। रुपेश उत्सुकता से बोला। अरे मुझे तो बताया था, पर तब वो दूसरे शहर में थी। मुझे लगता है उसी की सह पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो वो उसे सारी बात बता दे और पूजा हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। तुझे पता है ना, चोपड़ा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तब भी उन सबको जेल हो गई, जबकि यहाँ तो पूजा सही है। तुझे कितना कहा था ना मैंने, बहू की इज्जत किया कर,
पर नहीं, तू उसे रोज जलील करता रहा। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं तो बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी, मैं नहीं, बस मेरा बेटा उसे जलील करता था, क्योंकि इस उम्र में मैं तो जेल जाने से रही। कौशल्या जी डरने का नाटक करते हुए बोली। अब वाकई में रूपेश भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठाया और बाथरूम में चल दिया। अरे आप क्यों धो रहे हैं ये सब? लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। तभी पूजा वहां आकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत रूपेश शांत स्वभाव में बोला, जिससे पूजा हैरान रह गई। वो रसोई में गई और सास कहे के अनुसार बस ब्रेड चाय बनाई। हालांकि पूजा को लगा था रूपेश गुस्सा करेगा, पर वो चुपचाप खाकर चला गया। सुनो यार नितिन, बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सजा हो सकती है? ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा। अब ये तो जज के और कितना कष्ट पहुंचाया गया उसके ऊपर है। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने केस वेस कर दिया क्या? नितिन चुटकी लेते हुए बोला। कैसी बात करता है तू? वो क्यों मुझ पर केस करेगी? चल काम करने दे। झेपता हुआ रूपेश बोला। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहा था, अगर पूजा ने केस किया तो क्या इल्जाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वो उसके प्रति किया अपना व्यवहार याद करने लगा। घर आकर भी वो किसी से कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लीजिए पानी। पूजा पानी लेकर आई तो 2 बूंद छलक गई। माफ कीजिएगा वो, पूजा डरते हुए बोली। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा। रूपेश बोला। बाहर आ। जब उसने सास को बताया तो दोनों हंसने लगी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, इंस्पेक्टर साहिबा छोड़ दो मुझे। रात को अचानक रूपेश नींद में चिल्ला उठा। क्या हुआ आपको? पूजा उसे झकझोरते हुए बोली। पूजा प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगा, पर प्लीज तुम अपने दोस्त से मेरी शिकायत मत करना, मुझे जेल नहीं जाना। रूपेश उठकर पूजा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, आप बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए। पूजा उसका हाथ पकड़कर बोली। उसने देखा दरवाजे के बाहर कौशल्या जी खड़ी हैं, जो शायद रूपेश की आवाज सुनकर आई होंगी। पूजा से नजर मिलते ही वो मुस्कुरा दी। अब पूजा का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 7 साल बाद उसकी सास के कारण सम्मान मिल ही गया था। सच यह है कि जमाना कितना बदल गया हो, पर कुछ घरों में आज भी औरत की स्थिति नहीं बदली। मनपसंद शादी न होना, व्यापार में कोई नुकसान हो या कोई परेशानी, कुछ पति बहुत आराम से इसका दोषी पत्नी को मान उन्हें जलील करते हैं। यहाँ तो पूजा की सास ने उसका साथ दिया, वरना ज्यादातर घरों में सास भी बेटे के साथ मिल जाती हैं। ऐसे में उस औरत को या तो खुद कदम उठाना पड़ता है या घुट घुट कर जीना पड़ता है। कुछ औरतों के लिए यह भी आसान नहीं होता, क्योंकि समाज तो क्या परिवार भी साथ नहीं होता। किंतु मैं ऐसी औरतों को यही कहूँगा कि पति पति है, कोई परमेश्वर नहीं कि उसकी हर अनुचित बात भी सहन करते रहो। जब तक आप खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।